नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। सेकंड वीडियो हम देखते हैं अभिवृद्धि की। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल कौन सा है? किशोरावस्था को सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का काल कहा गया है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से होता है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। जो अवधारणा है वो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। भी अवधारणा है तो शरीर से मतलब नहीं, संवेग से मतलब नहीं, सामाजिक से मतलब नहीं, बौद्धिक विकास से मतलब है। नेक्स्ट है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है या कथन है? सही है, सही बात है। बच्चे का उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास का सबसे पहले स्थान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमिक है, सामान्य से विशिष्ट है। सही बात है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतरता भी होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक तृत्व के विकास का अर्थ कौन सा है? अभिवृद्धि है। अगला है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? इसमें सबसे अधिक होना समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी, समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र क्या है? यह है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होना। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? सारी, पूर्व बालावस्था, उत्तर बालावस्था और शेषावस्था। इसका मतलब है कि शेषावस्था से लेकर 0 से 2 वर्ष, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। इससे आप ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था पूर्व बालावस्था विशेषता नहीं है। पूर्व बालावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था को नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, विद्यालय में प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखें। उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, संख्या में और क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वो अवस्था है किशोरावस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था चाहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास किससे नहीं होता? उकसाने से, बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बालावस्था के उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। ध्यान रखें, विकास अंतरक्रिया का फल है, विकास एक अव्यवस्थित श्रृंखला है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है अवस्था 7 से 12 वर्ष की उम्र की बात कर रहा है। हिंदी के अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? 4 वर्ष की उम्र में पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? 280 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट कैसे नेक्स्ट है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है वह अधिक जिज्ञासु होता है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है विचारात्मक प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ समृद्ध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में नहीं है। मतलब शरीर से लेना देना है। संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन ये होता है, संवेगात्मक होता है, बाकी नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करता है? वो करता है इंद्रिय एवं गत्यात्मक खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। नेक्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? इनमें सभी सभी शामिल हैं। क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, रूप भी होगी, दर भी होगी, अनुक्रम भी होगा, उसका क्रम भी बदलेगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी समाप्त नहीं होता है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है। किसने दी? जीन पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज का? अध्यापन विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक का। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये सही है, वंशक्रम संभाव्यता क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तथा तक विकसित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? उपरोक्त सभी में। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिक वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि का संबंध व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आए परिवर्तनों से है। वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास तथा वृद्धि की यह परिभाषा किसने दी? हरलॉक ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। इस सिद्धांत का संबंध है निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है? ये व्यक्तिगत का सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट है, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। इस सिद्धांत का संबंध किस सिद्धांत से है? समान प्रतिमान का सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था का समय गर्भधारण से जन्म तक का होता है। नेक्स्ट है, शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक की होती है। किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है? शिशुअवस्था को माना गया है। मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील अवस्था किस अवस्था में रहते हैं? शिशुअवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है, इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। पूर्व बाल अवस्था का काल किसको कहा जाता है? 3 से 6 वर्ष तक को कहा जाता है। किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है? शिशुअवस्था हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो किशोर अवस्था बिल्कुल ही मत लगाना, बाल अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।